तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दर्शक लोग के हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम लेकर पुनः हमने आल है जा और हमने यही आशा करे थे जा कि नया साल सब अच्छा से शुरू हो और साल 2023 सब के लिए बहुत ही मंगलमय और शुभ हो। तो आज फिर वेद की शिक्षा लेकर आल है जा और जैसे जाने जा वेद जो है ये हमने के सबसे पुरातनतम धर्म ग्रंथ है और ये महर्षि दयानंद जब आर्य समाज के 10 गो नियम बनैलन तब बोलन कि एगो नियम में वेद जो है सब सत्य विद्या की पुस्तक है, वेद के पढ़े के और पढ़ाए के हमने के परम धर्म है। तब वेद के जो शिक्षा है इससे जीवन पर्यंत आप लोग कुछ न कुछ सीखते रह बजा और ये हमने के जीवन के कैसे उत्तम बनाए के में बहुत सारी शिक्षा है। तो आज एक कार्यक्रम में हमने के साथ हमेशा की तरह वेद की शिक्षा कार्यक्रम में पंडिता सुनीता श्याम बंधन जी हवन और ये गहलोत राजपूत महासभा से आल हवन। तो चला जा हमने पंडिता जी से मिलब जा हमने की ओर से पंडिता जी सप्रेम नमस्ते। हाँ रत्नमाला जी सादर सप्रेम नमस्ते और हमार समस्त दर्शक लोगन के भी हम स्वागत करत है और नमस्ते बोलत है। और पंडिता जी चला हमेशा की तरह मंत्र पाठ से शुरू करत बा। अवश्य। ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जज्जीरे तस्मात् जाता अजावयः। ओम शांति शांति शांति। पंडिता जी बहुत सुंदर मंत्र पाठ से हमने कार्यक्रम आरंभ करते हैं जा, लेकिन हमने के दर्शक लोग शायद ये जाने खोजते हैं जा कि ये मंत्र जो बोला इमें का भावार्थ का बोले चाहत हुआ। हाँ ये मंत्र में परमात्मा स्वयं वेद में बोले हवन कि जब सृष्टि उत्पत्ति हो रहल त प्राणी लोगन के भी उत्पत्ति कर ले रहलन अपन इच्छन शक्ति से। तो आज हमनी जो पशु लोग हवन जा वो लोग पर बातचीत करब जा। त पशु के वर्णन ई मंत्र में बा कि कुछ पशु के ऊपर नीचे दांत वाले हवन जा, जैसे कि ऊंट, गधा और घोड़ा। और कुछ पशु जोन के एक और दांत बा, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी। त वो लोग के एक और दांत बा। ऐसे है थोड़ा सुन नामवन जोन बोली है ये एगो उदाहरण बा, लेकिन परमात्मा लाखन पशुओं के उत्पत्ति कर ले हवन। इससे हमनी केवल समझ में हमनी के आ जाला कि पशु लोगन के मुख में कोई के एक तरफ दांत है, कोई के ऊपर नीचे दोनों दांत है। अच्छा, जब ये मंत्र में बोला जाता कि सृष्टि की उत्पत्ति जब परमात्मा करलन तो औषधि के बाद पशु पक्षी की उत्पत्ति हो, उसके बाद तब मनुष्य की उत्पत्ति हो। हाँ, तो है कार्यक्रमवा में हमने विस्तार से एकरे पर चर्चा करब जा आज। अच्छा हाँ, तो रत्नमाला जी हमने शुरू से बोले आवत है जा कि गृहस्थी लोगन के जोन आर्य संस्कृति है, जोन वैदिक धर्म है, तो ऊ में गृहस्थी लोगन के 5 गो दैनिक कर्तव्य करे के है। मतलब कि 5 गो महायज्ञ। हाँ, जोन के हमने 5 महायज्ञ बोली ला जा। तो शुरू से बतलैले अली जा कि पहला जोन महायज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा महायज्ञ देव यज्ञ है, तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है, और आज जोन महायज्ञ पर हमने बात करब जा ओके बलि वैश्वदेव यज्ञ बोलीला जा। ये चौथा महायज्ञ है। अच्छा, जब बलि वैश्वदेव यज्ञ के बारे में जब चर्चा करबा तो ये हमने जाने चाहब जा कि बलि वैश्वदेव यज्ञ जो है ये कैसन कौन प्रकार के महायज्ञ में से एक है और काहे चाहिए करे के। हाँ, बलि वैश्वदेव यज्ञ बोलल चला
कि जोन हमनी प्रतिदिन के कार्य करी ल जा ओकर से हमनी के अनजाने में कभी हमनी से हत्या हो जाला। जैसे कि जब हमनी खेत में खुदाई करब जा तो हमनी जोन हल से खुदाई करत है जा तो वो धरती के अंदर के जोन कोनो जंतु है वो हमनी के हल से क्रश हो जाला, मतलब कि ओकर हत्या हो जाला। अब माताएं जब रसोई में भोजन तैयार करेलन जा त लकड़ी जला कर भोजन जब तैयार करेला जा तो बाद में देखिला जा कि ओकर में से अनेक चींटियाँ बाहर भागत हुअन जा। तो हमनी अनजाने में वो लकड़ी प्रयोग कर ली जा, लेकिन पता नहीं कि ओकर में एक दो चींटी की हत्या हो गल हमनी के हाथ से। तो ये एगो प्रायश्चित के लिए हमनी के संस्कार विधि में बतलैले हवन जा ऋषि महर्षि लोग कि प्रायश्चित के रूप में हमनी दूसर जीव जंतु के वो लोग के लिए कुछ अंश निकालब जा भोजन के, ओकरो बलि वैश्वदेव यज्ञ बोलल जाला और हमनी वो लोग के रक्षा करीला जा। ये एगो प्रायश्चित के रूप में करीला जा। बलि ही शब्द बोलल जाला अंश भाग। अच्छा। और दान बोलल जाला, जैसे बोलब जा बलिदान, तो बलिदान बोलल जाला जोन हमनी रसोई में अन्न बनाइला जा, जोन भोजन तैयार करीला जा, ओकर में से एगो अंश हमनी जीव जंतु लोगन खातिर, पशु पक्षी लोगन खातिर एगो भाग निकालीला जा। और जोन रसोई में जोन अन्न पकल चूल्हा में तो उ जब हमनी भोजन बना देली जा तब भोजन ग्रहण करे से पहले, भोजन परोसे से पहले जो नमक रहित जो मीठा भोजन बनेले है जा, जैसे भात बा, जैसे रोटी बा, उमें नमक नहीं बा, तो ओके 10 गो भाग हमनी चूल्हा में डाल के 10 गो मंत्र बोल के स्वाहा करीला जा। तो यहाँ पर हमेशा जब बलि वैश्वदेव यज्ञ में जो हमें डाली ला जा, मतलब कि मिष्ठान थोड़ा उमें नमक नहीं चाहिए। नहीं, चूल्हा में जो डालब जा वो में नमक नहीं चाहिए। तो बचपन में याद भी कर ले होइबा कि जब हमनी के माता जी भात पसावत रहलन तो उमें से थोड़ा सा निकाल के चूल्हा में डालत रहलन। और रोटी बनावत रहलन तो एगो टुकड़ा, एगो लोई रखत रहलन, वो हमनी के देवत रहलन। हमनी ध्यान से देखत रही जा तो हमनियों में इच्छा हुए रोटी बनाए के, तो हमनी बेलब जा तो वो रोटी लेके माता जी चूल्हा में डाल दिहन। अच्छा। तो इसे 2 गो काम हुए, एक तो हमनी के सिखावत रहलन माता जी और दूसर बलि वैश्वदेव हो जात रहल। और फिर एकर बाद धरती में 6 भाग जो भोजन बन गल बा ओके 6 भाग हमने साफ जगह पर धरती पर रखीला जा। वो चींटी, पक्षी, कुत्ता और ऐसे जितना पशु बा, रोगी, पापी, ये सब मतलब जे नहीं पकावेला तो वो लोग के भाग। अच्छा। ये खातिर बलि वैश्वदेव यज्ञ करल जाला। और कभी कभी जब यज्ञ भी हुएला तब बलि वैश्वदेव भी मंत्र करके हाँ मीठा मतलब कि घी या प्रसाद, लेकिन वो हवन कुंड में नहीं होला, वो चूल्हा में करल जाला। जैसे कि हर एगो व्यंजन बनाए के एगो रेसिपियाँ है ना, जैसे कि हमने भात कुछ और रेसिपियों में बनाइला जा, तरकारी कुछ और रेसिपियों में। तो ये खातिर हवन कुंड में जो घर में यज्ञ कर ली जा देव यज्ञ, तो ऊ में हमनी बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं करीला जा, हम चूल्हा के अथी मंत्र है चूल्हा में करीला जा। बाहर एगो चूल्हा बनाइला जा, ऊ दिन चाहे नहीं भी होए तो एगो पोविजवा बनाइला जा, तो ओकर में लकड़ी कपूर से जला के घी या भात या प्रसाद जोन घर में बनल ओकर आहुति देला जा। अच्छा। और बहुत सुंदर मंत्र भी है। हाँ, 10 गो मंत्र से। हाँ। तो जैसे बतलैली कि आज हमने चौथा महायज्ञ पर बातचीत करत है जा। तो जैसे कि हमने सब कोई जानी ला जा कि गृहस्थ आश्रम के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम बोलल जाला। हाँ। कारण कि यही बड़ा आश्रम है, ज़्यादा दिन तक हमने गृहस्थ आश्रम में रहीला जा, और आयु हो जाला 50 तब वानप्रस्थ आश्रम में जाइला जा, और जब
75 वर्ष हो जाला तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करीला जा। तो गृहस्थ जीवन जोन है वो बड़ा है और श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ बोलनी, ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा और श्रेष्ठ का मतलब है उमें सुख बा। कारण कि गृहस्थ आश्रम में हमनी के पास शक्ति बा, हमनी लगे धन बा, कमाई होला ना। गृहस्थ आश्रम में जब गृहस्थी रह तो धन रहेला, शक्ति रहेला और हमनी के घर में सब कुछ अन्न धन सब प्रचुर मात्रा में रहेला। तो ई खातिर जहाँ सुख है तो ओके श्रेष्ठ बोली ला जा। तो जब जैसे बतलैली गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है और फिर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। तो वो है ये आश्रमवा पर 3 गो आश्रम निर्भर करेला। मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये तीनों आश्रमवा टिकल बा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम पर। कारण कि गृहस्थ मानिया जाए कि ब्रह्मचारी छात्र छात्राएं विद्यार्थिनियाँ वो लोग के सब कुछ के दे, मतलब कि वो लोग के माँ बाप, तो माँ बाप गृहस्थी है ना, तो वो लोग सब सेवा उपकार ब्रह्मचारी लोग के प्रदान करेलन जा। तो यहाँ पर जब गृहस्थी लोग के कर्तव्य है कि उन लोग के बच्चा लोग के पालन पोषण अच्छा करे के। क्योंकि वो लोग ब्रह्मचारी है, वो लोग अभी कमावत नहीं हवन जा, अभी विद्या ग्रहण करत हवन जा। तो वो लोग के सब सुख पहुँचावे लन जा, वो लोग के कपड़ा धन भोजन, वो लोग के स्कूल जाए के सब आवश्यक वस्तु है। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करता। अब वानप्रस्थी जब 50 वर्ष के ऊपर हो गल तो वो अपन सब कुछ, अपन धन दौलत घर बार, अपन बिजनेस, अपन लइका, जब ओकर लइका के जन्म हो गल तो वो अपन लइका पर सौंप के अब वो धार्मिक कार्य में निकल जाला। अब वो आश्रम में समाज में अब वो भ्रमण करेला, अपन अनुभव बांटेला। और जन सन्यासी है वो 75 वर्ष के बाद वो सन्यास ले लेलक तो वो अब केवल उपदेश दे। तो मतलब अब वो जब एगो गृहस्थी के घर आए तो ओकर सेवा सत्कार शुश्रूषा सब गृहस्थी के जिम्मेदारी है। वानप्रस्थी के भी उ बेटा के सब कुछ दे देलक तो ओकर जिम्मेदारी आगल कि ओकर माता पिता के देखभाल करे के, ओकर पर उपकार करे के, सेवा शुश्रूषा दे के। और ब्रह्मचारी के तब बोलनी कि ओकर सब कुछ धन से लेकर भोजन, ओकर सब सुख सुविधा के चीज़ माता पिता मतलब गृहस्थी देवेलन। तो वैदिक धर्म में और एगो महत्वपूर्ण विचार बा, वैदिक शास्त्र में बतलावल गल बा कि जैसे गृहस्थी लोगन से ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी के उपकार पहुँचेला तो वैसे ही गृहस्थी लोगन के कर्तव्य है, दैनिक कर्तव्य है पशु पक्षी लोगन के रक्षा करे के, देखभाल करे के, दाना पानी अन्न दे के, और वो लोग के रहने के भी जैसे हाबिटात बा, जैसे वो बढ़िया एनवायरनमेंट में वो लोग के रखे के, जब वो लोग के रक्षा हुई। तो यहाँ पर गृहस्थी लोग के बहुत बड़ा वो लोग के एगो जैसे बोल जाए एगो रोल है। हाँ, तो वो लोग के जिम्मेदारी इधर भी बा। केवल मनुष्य के जो उपकार बा केवल वहाँ तक सीमित नहीं बा, पशु पक्षी लोगन के भी रक्षा करे के, वो लोग के अन्न पानी दान करे के, और वो लोग के रहने के भी व्यवस्था करे के, जहाँ वो लोग के अच्छा वातावरण मिली और वो लोग अच्छा से रहियन जा। तो हैजा पर 2 प्रकार के पशु है, एगो ग्राम्य पशु जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, और एगो आरण्य पशु जो वन में रहे होला है। तो
आज हमनी जैसे बतलावत है जा पशु पक्षी के बारे में बोलनी जा कैसे हमनी के चहला गृहस्थी लोग के देखभाल करे के। त वैदिक साहित्य ये भी दर्शावेला कि जब सृष्टि उत्पन्न हो रहल त परमात्मा जब सब ग्रह उपग्रह बना दिलन, मतलब कि सब ग्रह उपग्रह कैसे धरती सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सब जीवन धारण करे के योग्य हो गईलन जा, तब परमात्मा सबसे पहला वनस्पति जगत बनैलन। अच्छा, मतलब पेड़ पौधा की उत्पत्ति करलन। हाँ, फिर ओकर बाद पशु पक्षी के उत्पत्ति होल। हाँ, अब काहे खातिर वनस्पति जगत पेड़ पौधा बनाने के बाद पशु पक्षी के उत्पत्ति करलन, कारण कि पशु पक्षी जोन है ओकर भोग ओकर भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त होई। अच्छा, कैसे पशु पक्षी पेड़ के फल फूल जड़ ओकर छाल ओकर दाना है सब, मतलब तने से वो अपन भोजन अपन आहार जीवन जिए के ओके प्राप्त होएला। फिर दूसर बात वो लोग के शरण मिलेला, मतलब पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाई? पेड़ पर। अब जब भारी बरसात होएला त पशु लोग कहाँ जाए छिपे? अभी त मनुष्य के जन्म नहीं होल, उत्पत्ति नहीं होल बा, त ओके पेड़ के सहारा मिलेला, त अपन के भारी बरसात में ओके शरण मिलेला, कड़ी धूप में ओके पेड़ की छाया मिलेला। त जब वनस्पति जगत हो गल पशु पक्षी के उत्पत्ति हो गल, तब मनुष्य के उत्पत्ति हुएला। कारण कि मनुष्य के जीवन पशु पक्षी से ही ओके सब कुछ प्राप्त हुई। अभी हम तोहरा समझाओ। मान लिया जाए कि ई धरती पर मनुष्य नहीं भी रही तो पेड़ पौधा और पशु पक्षी आराम से बिना रुकावट के अपन जीवन लेके चली। लेकिन अगर ई जगत में पशु पक्षी नहीं रही तब मनुष्य समाप्त हो जाए, और यदि पेड़ पौधा नहीं रही तब पशु पक्षी और मनुष्य जाति लुप्त हो जाए। अब पूछा कैसे? अच्छा, तो बहुत कुछ हमने पेड़ पौधे से हमने के अन्न सब प्राप्त होएला। पशु पक्षी के सब। हाँ, तो महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे सब कोई जाने ला जा कि हर एगो ऋतु में पेड़ पर फूल निकलेला, त जब वो पेड़ पर फूल लगेला त ओकर पर अनेक प्रकार के कीट पतंग उ फूलवन पर बैठेलन जा। और जब वो फूल पर बैठेलन जा त अनजाने में ही सही वो लोग वो फूल के पोलिनेशन कर देवेलन जा। मतलब कि जोन फूल में नर और मादा अंग बा त ओके मिला देवेलन जा। और ई प्रकार से जब नर और मादा अंग मिल जाला त उ फूल से फल स्वरूप फल निकल आवेला। अब यही प्रकार से अनेक प्रकार के जाति प्रजाति के पक्षी बा, त उ पक्षी लोग भी फ्लावर पोलिनेशन करेलन जा। ऐसे विंड पोलिनेशन ये सब तो बा, लेकिन ये कीट पतंग जैसे मधुमक्खी ये सब कीट पतंग के कारण हमनी के फल मिलेला, हमनी के सब्जी मिलेला और अन्न भी मिलेला। तब मान लिया जाए कि इस कीट पतंग और ये पक्षी लोग नहीं रही तो मनुष्य के अन्न प्राप्त होई के दुष्कर हो जाए। यही से हमने बोले जा परमात्मा जो है ये सृष्टि के उत्पत्ति कैसे करलन, बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार बिना कारण के नहीं। और एक भी दोष नहीं दिखेला। सब कुछ जैसे बनावल बा सब विस्तार से व्यवस्थित था रूप से, बहुत बढ़िया से। कभी हमने सोचिला जाता तारजुब हमने सोचते रह जाइला सा अनंत उनकर कार्य। हाँ,
त ई प्रकार अब ई तरह हमनी के अन्न के बारे में, सब्जी के बारे में, फल के बारे में। अच्छा। अब पशु पक्षी लोगन से हमनी के आर एगो उपकार हुएला। बहुत बड़ा काम एस्कावेंजिंग के पशु लोग कर देवेला। मतलब कि पहाड़ के अथी नेटवायाज, मतलब कि ओकर पहाड़ बा, नदी बा, वन बा, ई सब के वो लोग पवित्र कर देवेलन जा। ई सब के मतलब वो लोगे एस्कावेंजिंग का काम कर देवेलन जा। अब ऐसे ही पक्षी बा, तब पक्षी अनेक प्रकार के वायरस जोन वायुमंडल में बा ओके समाप्त कर देवेला। त सब कोई हमनी जाने ला जा कि स्वस्थ वायुमंडल में हमनी के स्वास्थ्य लाभ होवेला। त ई प्रकार से पशु पक्षी लोग हमनी के उपकार करेलन जा। अब एगो तीसरा महत्वपूर्ण बात ई भी बा कि जब हमनी पशु पालन करी ला जा, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि के पालन पोषण करी ला जा, घोड़ा, त उ सब से त सवारी भी प्राप्त होवे। और ओकर साथ साथ वो लोग के पालन करला से हमनी के मान्यू कंपोस्ट खाद भारी मात्रा में प्राप्त हुए। और उ खाद से हमनी के ज़मीन उपजाऊ हो जाला और हमनी के प्रचुर मात्रा में फल फूल सब हाँ सब्जी, अन्न, फल फूल सब कुछ प्राप्त हो जाला। और हो जात रहल पहले तो रासायनिक पदार्थ नहीं रहल केवल, लेकिन घर घर गो पालन गो पालन होत रहल। और सब कोई अपन अपन बिना दवा के अपन अपन सब्जी खेत में बोए और स्वास्थ्य कितना अच्छा रहे। लेकिन अब तो सब कमी हो गल बा। अब तो पड़ेला ढूंढे के, खरीदे के भी फिर भी नहीं मिलेला। अब एकर बाद में ई भी पशु लोगन के कृपा से हमनी के ऐसन भी पशु बा जे लोग के कृपा से हमनी के दूध, दही, घी, मधु अब सब कुछ प्राप्त होएला। तो अब मान लिया जाए कि ई सब हमनी के नहीं प्राप्त होई तो मनुष्य सकी जीवित रहे। इसीलिए हमने बोलते हैं जा परमात्मा के जो कार्य है इ पर कोई टिप्पणी नहीं सकी करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ई खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग हमनी के बतलेले हवन जा कि हमनी के चहला पशु पक्षी लोगन के उपकार करे के, वो लोग के रक्षा करे के, वो लोग के अन्न जल दान करे के। क्योंकि वो लोग रही मान या जाए वो लोग हवन जा तो हमनी है जा, वो लोग नहीं तो हमनी भी नहीं। और हमनी बिल्कुल सही। हाँ, हमनी से वो लोग के काम नहीं बा। हमनी नहीं भी रह जा, वो लोग अच्छा से जीवन धारण करियन जा। अब मान लिया कि हमने के फल फूल ये सब नहीं हुई, सब्जी आदि नहीं मिली तो कैसे जीवन जाए? तो जीवन रह भी ही नहीं करी। कितना दिन सक बजिए ये सब के बिना। और कितना स्टॉक भी रखबा, कभी नहीं सकब जा। तो थोड़े दिन में हमनी शक्तिहीन होके दुनिया से चल जा ना। तो ई खातिर हमनी के ऋषि महर्षि लोग हमनी के बतलेले हवन जा कि बलि वैश्वदेव यज्ञ करे के एगो उपकार है, एगो ऋण से उ ऋण हो। अब जा जितना हमनी के वो लोग से उपकार प्राप्त होल बा, बदले में हमनी ई बलि वैश्वदेव यज्ञ करल जा। और पहले के हमनी के माता पिता, हमनी के दादा दादी, नाना नानी सब करते आल हवन जा। लेकिन अब लोग भूल गल। तो यही खातिर ऐसा कार्यक्रम रखा जाला कि हमनी के जो नवा पीढ़ी लोग वो लोग भी कुछ सीखियन जा। वो लोग भी कुछ न कुछ ई कार्यक्रम से वो लोग के लाभ होएला। इसीलिए मनु महाराज बोले हवन कि गृहस्थी लोगन के कि ई जो 5 महायज्ञ है ना हापयेत। ना हापयेत मतलब कि एक इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बतलेले हवन कि ये 5 महायज्ञाः सर्वे मनुष्यैर कर्तव्याः
अच्छा कि सब मनुष्य लोगन के 5 महायज्ञ करे के वो लोग के कर्तव्य है। अच्छा और आगे जब माता पिता लोग मंत्र नहीं जाने तो केवल वो लोग ऐसे रख देवे। हाँ। लेकिन जब आर्य समाज बनल, जब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के संस्कार विधि आल, तब हमनी के उ मंत्र के साथ बलि वैश्वदेव यज्ञ करे के हमनी के मौका मिलल जब पढ़ ली जा तब। तो पंडिता जी बहुत बहुत सरल शब्द में हमने के समझाइला कि बलि वैश्वदेव के ई काहे छै करे के, और बहुत सुंदर एगो बैकग्राउंड बनैला कि परमात्मा कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करके कैसे फल फूल वनस्पति की उत्पत्ति करलन, फिर पशु पक्षी के उत्पत्ति होल, और हमनी कैसे वो लोग से लाभ उठावे ला जा। और हमनी के शुरू से जो 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ये समझा के आज जो बलि वैश्वदेव यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से समझाइला। और हमनी आशा करते हैं जा हमनी की जो बहुत महिला लोग सकेला नहीं जानत हो जा, बहुत लोग नहीं जानत हो जा कि काहे हमनी करेला जा, तो बहुत अच्छा से समझाइला। और हमनी आशा करते हैं केवल जो वृद्ध लोग जा या महिला लोग, वो लोग केवल नहीं, हमनी की जो नवा पीढ़ी है, जो जवान लोग है भी इससे कुछ न कुछ सीखेलन जा और अपन जीवन में उतारे के लोग कोशिश करें जा। तो पंडिता जी बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। एगो और कार्यक्रम लेकर 5 महायज्ञ की जो अंतिम है ऊपर चर्चा करब। अतिथि यज्ञ रह गल बा, अगले बार हमनी अतिथि यज्ञ पर चर्चा करब जा। तो बहुत धन्यवाद आप लोगन के भी और सब दर्शक लोगन के भी हम धन्यवाद करत हैं। नमस्ते। तो दर्शक लोग यहाँ पर हम समाप्त कर रहे थे जा वेद की शिक्षा कार्यक्रम, और आज बहुत सुंदर ढंग से पंडिता जी समझैलन बलि वैश्वदेव जो है ये कैसे करल जला, काहे करल जला। तो एगो और ऐसन जानवर्धक कार्यक्रम लेकर फिर आओ जा वेद की शिक्षा। तब अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं जाने की ओर से सप्रेम नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।